देयर इज़ अ बिग न्यूज़ इन दी एयर, वो ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो ईरान पर दोबारा अटैक करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने उनको ऐसा नहीं करने दिया। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका के पास जो असलहा है, जो वॉर इक्विपमेंट है, जो मिसाइल्स हैं, उसमें इस कदर कमी वाक़या हो चुकी है कि एक और वॉर जो है अमेरिका अब अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर हम इस बात की थोड़ी सी डीपर एनालिसिस करें तो लगता है कि शायद ऐसा ही हो। फॉर इंस्टेंस कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस वॉर में तकरीबन 1100 जो है ना वो टोमाहॉक मिसाइल यूज़ किए हैं, और टोमाहॉक मिसाइल प्रोड्यूस करने की अमेरिका की जो कैपेसिटी है वो ये है कि तकरीबन एक साल में अमेरिका 10 टोमाहॉक मिसाइल जो है वो बनाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो 10 साल के जो टोमाहॉक मिसाइल की जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका ने इस वॉर में इस्तेमाल कर ली है। अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समझ लें बातचीत है कि अमेरिका being the superpower has to maintain certain specific levels of arsenal to compete with powers like China and Russia। यानी कि अगर चाइना और रशिया उसकी जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है या उसका जो समझ लें कि उसके पास जो मिसाइल्स और बाकी जो वॉर मशीनरी है उसकी तादाद और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर अमेरिका के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाए तो ये एक जो सुपर पावर का जो ग्लोबल बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि अमेरिका का जो क्लेम है कि जी मैं एक नंबर 1 सुपर पावर हूँ, वो क्लेम जो है वो फिर चैलेंज हो जाएगा, और जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग है उसमें फिर अमेरिका का रोल, अमेरिका की सिग्निफिकेंस, अमेरिका की बात उस तरह नहीं सुनी जाएगी। यानी कि लाजमी नहीं है कि अमेरिका बीइंग दी सोल सुपर पावर उसने हर पावर के साथ या हर मुल्क के साथ ये जंग करके ये साबित करना होता है कि जी मैं सुपर पावर हूँ तो फिर मेरी बात मानी जाए। उनकी जो पीछे जो तादाद होती है मिसाइल्स की, जहाज़ों की, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, और उनकी जो स्ट्रेटेजिक ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये डिसाइड करता है कि जी ये सोल सुपर पावर है, तो फिर इसकी बात को उतना सीरियस लिया जाए और उसकी बात को उसी लिहाज से सुना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब अगर असले की तादाद और मिसाइल्स की तादाद, बाकी चीज़ों की जो तादाद है वो अगर ईरान के साथ वॉर में अमेरिका ने बियॉन्ड सर्टन लेवल एक्सपेंड कर दी है तो बेसिकली अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो इस वक्त चैलेंज हो चुका है। अब अगर इस बात को लेकर हम फर्दर एनालिसिस करें तो हमें ये बात समझ आती है कि यही इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो अमेरिका की बात हमें इस वक्त डिफाई करते हुए नजर आते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको कह रहे हैं कि जी आपने लेबनान पे अटैक नहीं करना, बट ही कीप्स ऑन अटैकिंग। और ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसकी भी जो हमें लॉजिक जो है वो ये समझ आती है कि क्योंकि अमेरिका इस वक्त एक बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन में फंस चुका है, यानी कि उसकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जो है वो ही एट इंटरनेशनल लेवल इस वक्त चैलेंज हो चुकी है, या उसका जो सुपर पावर स्टेटस है वही चैलेंज हो चुका है। तो फिर नेतन्याहू साहब जो हैं वो भी प्रोबेबली अमेरिकन प्रेसिडेंट को उस तरह हमें रिस्पॉन्स करते हुए नजर नहीं आते, बिकॉज आज से पहले इट वाज ऑलमोस्ट अनथिंकेबल कि अमेरिका जो है वो इसराइल या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या उसके जो पब्लिकली उसको कंटेस्ट करे और उनमें कोई डिफरेंसेस जो हैं वो नजर आए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमें ये लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त एट इंटरनेशनल लेवल जिससे दुनिया गुजर रही है। अब अगर हम इस सारी चीज को इस पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें ये समझ आती है कि एक यूएस प्रेसिडेंट जितने भी पावरफुल हों, उनके पास जितनी भी पावर्स हों समझ लें डिसीजन लेने की, लेकिन फिर एक जब अमेरिकन इंटरेस्ट वर्सेस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट सामने आती होगी या आई होगी तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका की उसका एक रोल प्ले करना जो है वो करीने के आस नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने किसी वक्त ये डिसीजन लिया हो, जैसा कि हमें उनकी स्टेटमेंट से, उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर वो जो बातचीत करते हैं,
उससे हम देखते हैं तो लगता है कि किसी वक्त वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हमें नजर आए कि ही कुड हैव अटैक्ड ईरान अगेन, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इससे हमें यही अंदाजा होता है कि शायद ये बातचीत जो है ये अब नॉर्मल डिसीजन मेकिंग से आगे जा चुकी है फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड फॉर द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। और यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान इतने पब्लिक डिफरेंसेस जो हैं वो हमें नजर आते हैं। एक दूसरे के साथ समझने के हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ऐसी कॉल्स की जा रही हैं जो कि पहले कभी नहीं देखी गई। दिस इज ऑल अनप्रेसिडेंटेड इन फैक्ट। तो अगर हम इस सारी बातचीत को कंक्लूड करना चाहें तो हमें ऐसा ही लगता है कि इस वक्त दुनिया जो है वो कुछ जो ग्लोबल ऑर्डर स्पेशली वो चेंज होने जा रहा है, जहां पर अमेरिका की जो सोल सुपर पावर स्टेटस है वो अब शायद फ्यूचर में हम उसको एक चेंज फॉर्म में देखेंगे। और इसी नज़र से अगर हम देखें तो हमें ये सारी बातचीत, ये सारी जो डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, इसकी फिर हमें कुछ जस्टिफिकेशन जो है वो मिलती है, जहां पर इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका की बात नहीं सुनता और अमेरिका जो है वो फिर ईरान के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करता है जहां पे लगता है कि शायद वो ईरान की जो ज्यादा फेवर में जाता हुआ नजर आता है, जबकि अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिकन समझ लें फेवर में वो हमें जाता हुआ नजर नहीं आता। तो ये सारी जस्टिफिकेशन हमें फिर इस सारी बातचीत से मिलती हुई नजर आती है। Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.